हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है ये नए टॉपिक पर है, नया सब्जेक्ट इज़ टैलेंट मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट एमबीए स्पेशलाइजेशन में जो बच्चे एचआर लेते हैं उनका सब्जेक्ट होता है एंड एचआर का भी पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज़ टैलेंट? टैलेंट इज़ द सेट ऑफ यूनिक एबिलिटी पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन वाला पार्ट कि टैलेंट एक सेट ऑफ यूनिक एबिलिटी है, आपकी एबिलिटीज़ का सेट है जो एक इंडिविजुअल के अंदर होती है। बेसिकली जो भी यूनिक एबिलिटी एक पर्सन में होती है वो उसका टैलेंट है। बट अगर नॉर्मल वर्ड्स में बात करें, अगर आपको सिंगिंग आती है आपका सिंगिंग टैलेंट है, अगर आपको डांसिंग आती है आपका डांसिंग टैलेंट है, अगर आप पोइट्री करते हो आपका पोइट्री टैलेंट है, अगर आप कुकिंग करते हो तो आपका कुकिंग टैलेंट है। ऐसे ही कोई भी ऐसी स्किल, कोई भी ऐसी एबिलिटी जो आप में पहले से इनबिल्ड होती है और आप उसे प्रैक्टिस करते हो और आप उसमें प्रो बन जाते हो, वो आपका टैलेंट होता है। अगर कोई बच्चा क्लास टॉप कर रहा है तो क्या बोलते हैं, बहुत टैलेंटेड है, मतलब पढ़ाई में वो अच्छा है तो पढ़ाई करना उसका टैलेंट है। अगर कोई लॉजिकल रीजनिंग बहुत जल्दी सॉल्व करता है तो कहते हैं ना, अरे यार बड़ा टैलेंटेड है। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। टैलेंट क्या है? कोई भी स्किल, कोई भी आपकी एबिलिटी जो एक इंडिविजुअल में होती है। सो टैलेंट इज अ सेट ऑफ यूनिक एबिलिटी पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। नेचुरल स्किल, टैलेंट आपका नेचुरल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको अपने टैलेंट को लर्न करने की जरूरत है या आप कहीं से सीखो। टैलेंट आपका नेचुरल होता है, ऑलरेडी वो आपके अंदर होता है टैलेंट, बस आप उसे प्रैक्टिस करते हो और वो टैलेंट में आप और ज़्यादा अच्छे हो जाते हो। ठीक है, तो ये आपकी नेचुरल स्किल है। एन इनर क्वालिटी दैट एमर्जेस एफर्टलेसली, कहते हैं ना यार, अरे यार तू तो टैलेंटेड है, तेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि टैलेंटेड पर्सन की वो इनर क्वालिटी होती है, जो उसका टैलेंट होता है वो क्वालिटी ऑलरेडी उसके अंदर होती है। उसके लिए उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। वो एफर्टलेसली उस टैलेंट को आराम से यूज कर सकता है। वो जो टैलेंटेड पर्सन होता है उसकी जो भी एबिलिटी है वो एफर्टलेसली आती है। उसके लिए उसे कोई बहुत हाथ पैर फेंकने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तभी तुम कहते ना यार टैलेंटेड है, तुझे तो कुछ करना ही नहीं है। तो वो उसकी इनर क्वालिटी होती है दैट एमर्जेस एफर्टलेसली। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी टैलेंटेड व्हेन ही और शी पोजेस और एक्वायर द फॉलोइंग एलिमेंट। एक इंडिविजुअल को टैलेंटेड तब कहा जाता है जब उसके अंदर इनमें से कोई भी एलिमेंट हो: स्किल्स, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। तब उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? टैलेंटेड। अब बात है, हमारा टॉपिक जो था, हमारा सब्जेक्ट नेम है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट हमने जान लिया, अब उस टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, उस टैलेंट को मैनेज क्यों करना है, क्या है टैलेंट मैनेजमेंट। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम करते हैं, एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उन सब एम्प्लॉयज़ में टैलेंट होता है, ठीक है, सबका अलग अलग टैलेंट है, तभी तो आपने उन्हें हायर किया है। अब उस टैलेंट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजिंग द टैलेंट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजिंग द एबिलिटी, कंपिटेंसी एंड पावर ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की, या जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अब हम ऑर्गेनाइजेशन से देख रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसलिए हम एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी कि वो दूसरे से कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, दूसरे से कितने ज़्यादा बेस्ट हैं किसी भी काम को करने में, उनकी एबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी और उनकी पावर को मैनेज करना ही टैलेंट मैनेजमेंट है। जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे, किसी बच्चे की कोई स्किल्स है, किसी में कोई एबिलिटी है, कोई किसी चीज़ में कॉम्पिटेंट है, तो टीचर्स उस टैलेंट को मैनेज करते हैं कैसे। अगर कोई डिबेट में अच्छा है तो उसे डिबेट में पार्ट लेने का मौका दे, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है तो उसे प्रेजेंटेशंस देने का मौका दे। तो ऐसे करके टैलेंट को मैनेज किया जाता है। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजिंग द एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड पावर ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Everything that is done to recruit, retain, develop, reward and make people perform is a part of talent management. हर एक वो चीज़ जो आप करते हो, क्यों? रिक्रूट करने के लिए। रिक्रूट मतलब रिक्रूटमेंट करने के लिए। जो एचआर के हैं उन्हें पता होगा, रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंडिडेट सर्च करते हो, कैंडिडेट्स को बुलाते हो, दैट इज रिक्रूटमेंट। तो
रिक्रूटमेंट के लिए, लोगों को अपने पास रिटेन करने के लिए, आपको एम्प्लॉय आपके पास ज्वाइन हो गया तो उसे रिटेन भी करना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। तो हर एक वो एक्टिविटी जो रिक्रूट के लिए, रिटेन के लिए, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए, उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए, और पीपल परफॉर्म, मेक पीपल परफॉर्म मतलब लोग काम करें और वो लोग परफॉर्म करें, इसके लिए की जाती है, वो टैलेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। अब टैलेंट मैनेजमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट के 2 टाइप होते हैं, यूनिडायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। यूनिडायमेंशनल वो टैलेंट होता है जब आप बेस्ट इन पर्टिकुलर स्किल्स, जब आप किसी एक ही स्किल्स में अच्छे हो तो आप यूनिडायमेंशनल टैलेंटेड हो, या आपका टैलेंट यूनिडायमेंशनल है। मतलब यूनि मतलब 1, डायमेंशनल मतलब डायमेंशन। सो एक ही डायमेंशन में जब आप अच्छे हो, जब आप सिर्फ अकाउंट्स में अच्छे हो तो आप यूनिडायमेंशनल, जब आप सिर्फ शायद सेल्स में अच्छे हो तो आप यूनिडायमेंशनल हो, जब आप सिर्फ शायद किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स में अच्छे हो तो आप यूनिडायमेंशनल हो। बट मल्टी डायमेंशनल, जब आप मोर देन 1 स्किल्स में अच्छे हो, लाइक आप अकाउंट्स में भी अच्छे हो, आप कॉलिंग वर्क में भी अच्छे हो, आप डेस्क जॉब में भी अच्छे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छे हो, जब आप एक से ज़्यादा टैलेंट्स में अच्छे हो तो आप, या एक से ज़्यादा स्किल्स में अच्छे हो तो आप मल्टी डायमेंशनल हो। तो ये है पूरा टैलेंट मैनेजमेंट, व्हाट इज टैलेंट, टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग, एंड 2 टाइप ऑफ टैलेंट, यूनिडायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ओके गाइस, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड